कह रहे हैं कि बात ये बताओ तो राम कहाँ है? तो उन्होंने कि राम तो 14 वर्ष के लिए वनवास, लेकिन वनवास और हमारे राम को सुनी सुत वचन सलेमय कपट नीर भरी नैन भरत श्रवण मन सूल सब पापनी बोली बैन। अब वो कई माताएं शब्दों में बोल रही है कि हमारे भरत जी समझने लगे हैं, हमारे जो राम जी हैं वो समझने लगे हैं। सुनी सुनी सुत वचन सनेहमय कपट नीर भरी नैन, क्योंकि वो समझ गए कि इनके नैनों में कपट है, कपट है। वो समझ गए कि इनके नैनों में कपट है, तो बार बार पूछ रहे हैं कि राम कहाँ है, राम? तो उन्होंने कहा राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। तो राम जैसे ही वनवास की सुनी तो उनकी आंखों में से आंसू की धार लग गई। आज वो निर्मल और असहाय की तरह जमीन पर गिर पड़े। भैया 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 बार बार भैया भैया कह रहे हैं। अब वो कई माता से पूछने लगे कि ये बताओ मेरे भैया को 14 वर्ष का वनवास किसने दिया? जिसने भी दिया है उसको मैं प्राण दंड दूंगा। मेरे भैया को वनवास। तो कई माता छूट कर बोली कि तुम कहते हो तो प्राण दंड दोगे? बोले हाँ, जिसने भी मेरे प्रभु हमारे प्रभु राम को वनवास किया है उसको हम प्राण दंड देंगे। तो कई माता बोली प्राण दंड तुम्हें हमें देना पड़ेगा, क्योंकि हमें देना पड़ेगा। बोले हाँ, हमने दिया है उन्हें वनवास, लेकिन मां तुमने दिया है? बोले हाँ, हमने दिया है राम को वनवास। क्योंकि मां आपने? मैंने कहा हाँ, हमने दिया है, क्योंकि हमारे दशरथ जी पर 2 वर थे, तो हमने अपने दोनों वरों को मांग लिया। आप तो यहाँ थे नहीं भरत, पर कौशल्या माता ने सोचा अवसर का लाभ उठाते हुए क्यों ना अपने पुत्र को राजतिलक दे दिया जाए। भरत तो यहाँ पे है नहीं, पर राष्ट्र तुम्हारा है, मैंने तुम्हारा रास्ता साफ कर दिया है राम। तो भरत ने कहा माँ, तुमने मेरा रास्ता साफ नहीं किया, मुझे रघुकुल का सबसे कलंकित पुत्र बना दिया है। कलंकित पुत्र बना दिया है मुझे। कलंकित पुत्र बना दिया है। मां, तुमने ये क्या किया? इससे अच्छा था कि तुम हमें कोख में ही मार देती मां, इतना बड़ा कलंक तो नहीं लगता। भांति अनेक भरत समझाई, कही विवेकमय वचन सुनाई।
अब विवेक के रूप में बड़े प्रेम से समझाने कि राम का अवसर उठा। राम को उन्होंने सोचा कि राम को राजतिलक बना दे, क्योंकि भरत तो यह है नहीं। अब हमारे भरत जी कह रहे हैं कि तुमने हमें सबसे कलंकित पुत्र बना दिया। इस संसार हमें क्या कहेगा, कैसे हम सबके सामने अपना चेहरा दिखाएंगे। इससे तो अच्छा था कि मां तो हमें गर्भ में ही मार देती। ये आज हमें कष्ट तो नहीं देखना पड़ता। और हमारे भरत ऊपर हाथ कर कहने लगे कि पिताजी, अगर मेरी आवाज ऊपर लोग तक ही जाती हो तो आज से हमने भी अपनी मां का त्याग कर दिया। और केकई माता से कहा, मां अब मैं इस कक्ष में कभी नहीं आऊंगा जिसमें हमारा बचपन बीता। तुमने रघुकुल का सबसे कलंकित पुत्र हमें बना दिया माता। और ये राज जिसका है, मैं उस राज उसको ही देकर रहूंगा। ये भी प्रण कर जाता हूं माता। और हमारे भरत कक्ष से निकलकर चल देते हैं। वही शत्रुघ्न मिल जाते हैं उन्हें। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ तो केकई ने, उन्होंने मंत्रा ने किया है। शत्रुघ्न मारने को होते हैं तो भरत समझाते हैं। भरत कहते हैं इन सबको दंड हमारे प्रभु राम ही देंगे। दंड देने वाले हम नहीं होते। अगर हम इन्हें दंड देंगे शायद हमारे प्रभु हमारा राम हमें त्याग न देंगे। और भरत ने केकई मां से एक बात और कही थी कि उन्हें वनवास देते समय तुम्हारी जीभ गल क्यों नहीं गई माता। जो राम तुम्हें सबसे ज्यादा प्रेम करता था उसको ही तुमने वनवास दे दिया। जो तुम्हारे सबसे ज्यादा चरणों की भक्ति करता था मां, तुमने उसको ही दे दिया। और हमारे भरत चलकर कौशल्या माता के कक्ष में आते हैं। कौशल्या मैया कहती है कि भरत तुम एक काम करो, मुझे भी राम के साथ वन में छोड़ाओ, क्योंकि ये अयोध्या हमें काटने खिलाने दौड़ती है, हमें यहाँ नहीं रहना। तो भरत जी कहते हैं मां कौशल्या से कि मां हम तो आपकी झोली में प्रेम पाने आए थे मां। अगर इसमें हमारा थोड़ा भी हाथ हो माता तो हमारे गुरु की सारी भक्ति नष्ट हो जाए और इस संसार के सारे जितने पापी हैं सबका दंड हमें मिले मां। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है मां। मेरे भाई विकल भरत दोहू भाई कौशल्या ये हृदय लगाई और कौशल्या माता ने भरत को सीने से लगा लिया। भांति अनेक भरत समझाए, कहीं विवेकमय वचन सुनाए। तब कौशल्या माता ने कहा इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, हमें पता है तुम्हारा रत्ती भर भी दोष नहीं है पुत्र। मैं जानता हूं कि तुम्हारा दोष नहीं है। और मैंने तो राम और भरत में कभी अंतर किया ही नहीं है। हमारी तो दोनों आंखें राम और भरत ही है। और भरत कहते हैं कि जिसका ये राज्य है हम उसको ही बैठाएंगे। कौशल्या माता से कहते हैं आप घबराना नहीं है, हम लेकर के आएंगे और हम बैठाएंगे। कौशल्या माता को समझाते हैं। कौशल्या माता सीने से लगा लेती है भरत को
दोनों के नेत्रों में से आंसू बहना चाहते हैं। बार माना कि वो आंसू कहना चाहते हो कि राम तुम कहाँ हो, तुम्हारे विरह में ये जीवन जिया नहीं जाता। समय की विटंबना तो देखो, हमारे प्राण भी नहीं निकल रहे हैं और हमारे राम चले गए हैं। कौशल्या माता कहती है एक एक क्षण राम के वियोग में सालों जैसा लग रहा है। आज हमारे माता कौशल्या की ऐसी दशा हो गई है जैसे गैया से बछड़ा बिछड़ जाता है और गैया ढूंढती फिरती है सब जगह कि हमारा बछड़ा कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। ऐसा ही आज हमारी माँ कौशल्या की दशा हो गई है। माता कौशल्या चारों तरफ राम 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 कहती है और जमीन पर धड़ाम गिर पड़ती है। जब धड़ाम गिर जाती है तो धड़ाम जैसे ही गिरी तो भरत जी उनको संभाल के अपनी गोदी में बैठा लेते हैं और मुंह पर हाथ फेरने लगते हैं। माना कि भरत जी कहना चाहते हो माँ मैं तो आपके साथ हूँ और मैं वचन देता हूँ कि मैं राम को बुलाने में अपनी कसर नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता है राम के पास हर चीज का आंसर है, पर हम राम को बुलाएंगे जरूर माँ, विश्वास मानो आप, राम को जरूर लेके आएंगे माँ। हम राजसभा लगाई जाती है, उसमें बड़े बड़े गुरुजी वशिष्ठ जी बैठते हैं, आर्य सुमंत सब लोग बैठते हैं उसमें। तो उसमें भरत जी को आते हैं और भरत जी कहते हैं कि तुम लोगों ने राम को रोका नहीं, तुम्हें पता नहीं कि राम चले गए तो असहाय हो जाएगी अयोध्या। राम बिना तो ये जीवन भी दुर्लभ है जीना, और तुमने तो राम को यहां से जाने दिया। राम को कैसे जाने दिया तुम लोगों ने? पर गुरु वशिष्ठ जी से कहते हैं हम राम को लेकर के आएंगे, क्योंकि बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई नहीं बैठ सकता, ये अनुचित है। हम तो राम को ही राजगद्दी पर बैठा लेंगे, इसके अधिकार तो केवल रामचंद्र जी हैं, हम नहीं है। बड़े बड़े दृष्टांत देने लगते हैं भरत जी, गुरु जी से कहते हैं कि राम को लेकर के आएंगे, तो सब लोग उनकी बात मान लेते हैं। कोई भजन निकालियो, भरत चला है, भरत चला प्रभु राम को मनाने। और वो जैसे ही अब तो माता कौशल्या केकई को भी मालूम चल गया, तो केकई माता आके कौशल्या माँ के चरणों में गिर पड़ी, बोली कि हम राम से माफी मांगेंगे पर हम लेकर के आएंगे, हमको भी लेके चलो। तो कौशल्या माता ने कही इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये समय का दोष है, हमें पता है तुम्हारा दोष नहीं है, तुम्हारा रत्ती भर दोष नहीं है, हम सब जा रहे हैं तो तुम भी चलोगी। और सब लोग चलने लगे, और किस तरह से चल रहे हैं? भगत चला रे प्रभु, भगत चला रे प्रभु दर्शन पाने, भगत चला रे प्रभु दर्शन पाने, प्रभु दर्शन पाने, दर्शन पाने भैया को मनाने, दर्शन पाने हो भैया को मनाने, भगत चला रे प्रभु दर्शन पाने, भगत चला प्रभु दर्शन पाने।
राम चरण की और अभिलाषा, राम चरण की बोले भरत प्रेम की भाषा, योगी चला रे प्रभु दर्शन पाने, भरत चला रे प्रभु दर्शन पाने, भरत चला रे प्रभु दर्शन पाने। उन चरणों में शीश झुकाने, उन चरणों में उन चरणों में शीश झुकाने, अपनी अभिलाषा राम को बताने, भरत चला रे प्रभु दर्शन पाने, भरत चला रे प्रभु दर्शन पाने, भैया को मनाने। बोलिए राम राजा सरकार की, बोलिए लखन लाल की। अरे सीता राम सीता, हमें सीता राम दीदी में राजा राम सीता राम सीता राम, राम प्यारे राम सीता, हमें सीता राम सीता, हमें राधे श्याम राधे, हमें सीता राम सीता, हमें राधे श्याम, हमें सीता राम सीता राम, में राधे श्याम राधे श्याम, में सीता राम, में राधे श्याम में राधे श्याम, में सीता राम सीता राम, दशरथ जी के राम सीता राम, कौशल्या के राम सीता, कैकेयी के राम सीता, सीता राम सीता, दशरथ जी के राम सीता,
दुलारे राम सीता दुलारे राम सीता लक्ष्मण जी के राम हनुमान जी के राम सीता में सीता राम सीता सीताराम 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 जय सीताराम मेरा श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोले राम राजा सरकार की। प्रभु के चरणों तक अपन पहुंचेंगे कैसे कैसे पहुंचेंगे भगवान के चरणों तक। इसलिए हमारे साथ सभी लोग भगवान का भजन भी गाते रहे जिससे हम भगवान के आपको चरणों तक पहुंचा सके। कैसे पहुंचेंगे भगवान के चरणों तक? हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। ना जानू कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन। ना जानू कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन। ना जानू कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन। करना कृपा दयालु करना कृपा दयालु इसे कैसे मैं दिखाऊं। करना कृपा हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे
पतित स्वामी तुम हो पतित पावन मैं हूँ पतित पावन तुम हो पतित पावन तुम हो मैं हूँ पतित स्वामी तुम हो पतित पावन अब गुण भरा हृदय है अब गुण भरा हृदय है इसके से मैं दिखाऊं अब गुण भरा प्रभु हम आपको कैसे दिखाएं? हम तो अधम से अधम प्राणी हैं प्रभु, बहुत अपराध करते हैं, पर आप तो दया निधि हो प्रभु, सारे अपराधों को क्षमा करने वाले हो प्रभु। हमारा तो अवगुण से भरा शरीर है, एक दिन में जाने कितनी गलतियां करते हैं प्रभु, झूठ बोलते हैं, पाप करते हैं, पर हमें को माफी देने वाले तो आप हो। इन चरणों तक पहुंचाने वाले तो आप हो प्रभु। मुझे जीवन में अगर कुछ आप देना चाहते हो तो प्रभु केवल भक्ति दे दो, इसके अलावा प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए। ना कि हमें प्रभु किसी चीज की लालसा है, हमें धन पैसा दौलत नहीं चाहिए प्रभु। अगर आप हमें देना चाहते हो तो प्रभु केवल भक्ति दे दो, केवल एक दिन की ही भक्ति दे दो, ज्यादा नहीं दो प्रभु बस। यहाँ सभी भक्तों के लिए तालियों से स्वागत करेंगे। यहाँ की माता बहनें बड़ी धर्म के कार्य में आगे रहने वाली है, सत्कर्म करने वाली है, ऐसा ही होना चाहिए। आज हमारे भरत जी आगे की ओर जैसे ही बढ़ रहे थे, लो बेटा ले लो तो आज हमारे जो भरत जी थे ना, अब भरत जी आगे जैसी जाने लगे माताओं के साथ, थोड़े ही आगे बढ़े। जब वो आगे पहुंचे तो क्या देखते हैं कि निषाद राज का राज करता है। निषाद राज को मालूम चला कि भरत आ रहे हैं, उन्हें लगा कि ये राम को मारने के लाने आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि सब लोग तैयार हो जाओ, और जैसे ही हमारा इशारा मिले तो सब लोग टूट पड़ना।
तो एक ने कहा अपन लोग कम है, उनसे कैसे जीतेंगे? उन्होंने कहा अपन लोग तो जीत जाएंगे, अपन कोई नहीं हरा पाएगा। जिसके साथ राग होता है उसे कोई नहीं हरा सकता है। अपन लोग जीत जाएंगे, साथ में लड़ेंगे। यानी राम के लिए मर तो सकते हैं। तो सब लोग लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो जैसे ही यहाँ आए तो सब लोग टूट पड़ता। और उसमें एक बुजुर्ग था, बिना बेचारे जो करे और पाछे पछताए और काम बिगाड़े आपनों व जग में हो फंसाए। बिना बेचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। तो वहाँ एक बुजुर्ग आदमी था, उसने कहा कि भैया अबे मत लड़ो ऐसे, पहले उनका भाव तो देख लो कि दुश्मनी का भाव है या प्रेम का भाव है। शत्रुता का भाव छुपता नहीं है, सामने देखने से ही मालूम चल जाएगा कि इनका भाव कैसा है। अगर उनका मित्रता का भाव हुआ तो, और जैसे ही उनको बुजुर्ग ने समझाया तो उन्होंने कहा हाँ, और निषाद राज चलने लगे उनसे घर से मिलने के लाए। अब वो जैसे ही मिलने के लाने गए तो भरत ने जैसे ही निषाद राज को देखा तो आर्य सुमंत ने बता दिया कि जो ये आ रहे हैं ना, ये उनके परम मित्र हैं, परम मित्र हैं। जैसे कि हमारे भाई के मित्र तो हमारे भाई हुए, और भरत जैसे ही भागते गए उनके चरणों में गिर पड़े। और जैसे ही चरणों में गिरे वो तो रोने लगे। अब तो निषाद राज की आंखों में आंसू गिरने लगे। उनके ऐसे भाई के लिए मेरा भाव कैसे आ गया? और निषाद राज और ठाकर होने लगे भैया भैया भैया, कि भैया आपको उन्होंने गले लगाया, हमको भी लगा लो आप गले। तो उन्होंने भी उनको भी गले लगा लिया। हम तो इतने बड़े हैं फिर भी आप गले लगा लोगे? नहीं भैया, और गले से लगा लो। और निषाद राज ने कहा, उन्होंने आप हमारे भैया यहाँ आए थे मिलने की, हाँ यही चारपाई पर सोए थे, जैसे उनके इसी चारपाई पर सोए थे। तो भरत अपने आप को कोसने लगे कि मैं कैसा अभागा भाई हूँ, मैं रेशमी गद्दों पर सोता रहा और मेरे भाई ये बिछोनिया पे सोते रहे, घास के बिछोना पे लेटे रहे भैया हमारे, और हम रेशमी गद्दों पे सोते रहे। धिक्कार है ऐसे जीवन पे। उसी समय उन्होंने कहा कि आज के बाद हम रेशमी गद्दों पर नहीं सोएंगे। और उन्होंने कहा आपके भैया आए और सीधे पैदल चले गए। लेकिन पैदल चले गए तो उसी समय उन्होंने भी अपने चप्पलों का त्याग कर दिया, पादुकाओं का त्याग कर दिया कि जब तक हमें अपने राम प्रभु के दर्शन नहीं होंगे तब तक हम चप्पलें नहीं पहनेंगे। और बाद में भरत कहने लगे मैं बड़ा अभागा हूं कि मेरे भाई कंदमूल खा रहे हैं और मैं 56 तरह के भोग खा रहा हूं। धिक्कार है ऐसे जीवन पर। और हमारे भरत धीरे धीरे अपने कदमों को आगे की ओर बढ़ाने लगे। अब तो उन्होंने निषाद राज को भी साथ में ले लिया और उनसे पूछा कहाँ गए हैं मेरे प्रभु, आप ही हमें रास्ता बता सकते हो, क्योंकि इस संसार में आप जैसा हितकारी कोई हमारा है नहीं। और चरणों में गिरकर कहने लगे आप हमें उनका रास्ता बता दो, क्योंकि ये कंटक राज हमारे प्रभु राम का है, हमें नहीं चाहिए। हम तो अपने भैया को ले जाके ये राज उन्हीं को सौंपना चाहते हैं। तो निषाद राज ने कहा वो चित्रकूट की तरफ, चित्रकूट की तो एक और महिमा है। तुलसीदास जीव मिले थे चित्रकूट पे, और कैसे मिले थे? चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन कैसे और तिलक करे रघुवीर। चित्रकूट की बड़ी महिमा है। जो लोग चित्रकूट गए होंगे तो वहां की तो कण में हमारे प्रभु राम जी विराजे हैं। वहां जो रहता है ना
चित्रकूट के तो कर कर में भगवान है, वहां परिक्रमा का बड़ा महत्व है, वह हर चीज का बड़ा महत्व है। अगर आप लोगों को सौभाग्य मिले चित्रकूट में तो एक बार जाना जरूर, जहां हमारे प्रभु रामचंद्र जी गए तो एक बार जरूर जाना, उस रस को प्रणाम जरूर करना कि हे प्रभु मुझे यह जन्म तो नहीं दिया पर अगला जन्म हो तो आपके चरणों में हो, आपके चरणों में हो प्रभु, आपके चरण हमसे कभी दूर रहे नहीं। चित्रकूट की बड़ी महिमा है। चित्रकूट की बड़ी महिमा है। अब हमारे घर चलते हुए चले जा रहे हैं और जैसे ही भरत आगे की ओर बढ़े और आगे की ओर जैसे चलते हुए जा रहे थे तो लक्ष्मण वहां से लकड़ियां काट रहे थे, उन्होंने देखा तो भागते हुए गए, भागते हुए गए और राम से कहने लगे कि हमें मारने के लाने आ गया है, हमारा भाई हमें मारने के लाने आ गया है, वो जैसे ही आएगा कैसे हम बाढ़ छोड़ देंगे। तो उसी समय बिजली तड़की कि बिना बेचारे जो करे जो पासे पछताए, बिना बेचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। राम ने समझाया कि वो भरत है, मैं उसे जानता हूँ, उसे राज का लोभ नहीं है, उसे किसी चीज का मोह नहीं है। भरत को मैं जानता हूं, तो बेकार में द्वेष कर रहे हो लक्ष्मण, वो भरत तो मेरी आंखों के तारा है, अगर मेरा एक लक्ष्मण ये आंख है तो ये भरत है। और जैसे ही भरत आए तो भरत को तो उन्हें सीने से लगा दिया। भरत जैसे ही आए, भरत को जैसे ही देखा तो भागते हुए आए